हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपने एग्जाम दे दिया होगा। 14 नवंबर से एग्जाम शुरू हुआ था और दोस्तों 3 दिसंबर को इसकी आखिरी शिफ्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, कहीं ना कहीं आप ये सर्च कर रहे होंगे गूगल पे, यूट्यूब पे कि क्या आपका जो स्कोर है, जो आपने अंदाजा लगाया है कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया है, लगभग इतने गलत हो सकते हैं। यानी अभी आंसर की नहीं आई है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एस्टिमेट अपना लगाया होगा कि मेरा स्कोर इतना है, तो क्या उस स्कोर में मैं अपने आप को सेफ मान सकता हूं? क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं? क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी? क्योंकि इस बार ये सुनने में आ रहा है और आपने भी ये महसूस किया होगा कि पेपर उस लेवल का नहीं था जैसा 2020 में आया। तो कहीं ना कहीं आप ये सुन रहे होंगे कि कट ऑफ है वो पिछली बार की बजाय थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट है कि क्या मैं कट ऑफ पार कर पाऊंगा जो इस बार बनेगी, क्या मेरे को रनिंग की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा और कितना अगर आपका स्कोर है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, रनिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक नोटिस, आपको ये पता होगा कि नोटिस वायरल हुआ है और ये नोटिस पूरी तरह से दोस्तों सच है। पहली चीज तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये नोटिस फेक है, फलाना दिखड़ा है, तो उनको हर चीज फेक लगती है, लेकिन नोटिस है वो रियल है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो चीज पहले इस नोटिस को देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग 3 दिसंबर को आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 10 दिसंबर को आपका रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा जिसमें 90,564 विद्यार्थी पास किए जाएंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसमें मेंशन है दोस्तों कि आपका जो फिजिकल है ये 22 दिसंबर से स्टार्ट होकर 4 जनवरी तक आपका फिजिकल चलेगा और आपका 20 जनवरी को फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ऐसा इस नोटिस में मेंशन है दोस्तों। तो अगर इस नोटिस को हम सच माने, और ये सच है दोस्तों, दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन ये एक पब्लिक नोटिस नहीं है दोस्तों, ये इंटरनल नोटिस है। पब्लिक नोटिस तब बनेगा जब ये ऑफिशियल साइट पर आएगा। ठीक है, हर चीज आपको अगर साइट पर ही देखनी है तो आपको यूट्यूब देखना बंद कर देना चाहिए। फिर यूट्यूब पे जब डेट आए फिजिकल की, तब आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप वैसा करेंगे तो फिर तो आप फिजिकल में पास ना ही मान के चलिए अपने आप को। ठीक है, तो हर चीज आपको ना साइट पर नहीं मिलती है, हर चीज आपको ऑफिशियल साइट पे मिले समय से पहले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशंस लाने के लिए ही यूट्यूबर काम करते हैं। तो आपका काम है कि इंफॉर्मेशन चेक कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसी प्रकार के अपडेट को लगातार पाने के लिए, दिल्ली पुलिस से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं अब कितना क्या स्कोर रहेगा सेफ और क्या क्या चीजें यहाँ पे वेरी करेंगी। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। सबसे पहली बात दोस्तों की थोड़ा सा कंपेरिजन करना चाहेंगे। 2020 में दोस्तों वैकेंसियां 5,846 थी। ठीक है, 28 लाख यहां पे फॉर्म भरे गए। जब अटेंडेंस की बात आई तो लगभग 50% के आसपास विद्यार्थियों ने पेपर दिया, यानी आधे विद्यार्थियों ने तो पेपर ही नहीं दिया। 28 लाख में से दोस्तों 14 लाख बच्चे ऐसे थे जो पेपर में अपीयर नहीं हुए। ठीक है, तो 14 लाख विद्यार्थी ही पेपर में बैठे। 14 लाख में से दोस्तों वैकेंसी का 12 गुना, वैकेंसी का दोस्तों 12 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया। 67,000 विद्यार्थी यहां पे पास हुए फिजिकल के लिए। उस समय क्या हुआ था दोस्तों, सेम टाइम पर आपका रिटन एग्जाम हुआ था, दिसंबर में खत्म हुआ था। रिजल्ट आपका 15 मार्च को आया दोस्तों, यानी 3 महीने का टाइम तो ये लगा। ठीक है, 3 महीने तो ये लगे और मार्च की 15 तारीख को रिजल्ट आया और फिजिकल स्टार्ट हुआ दोस्तों जून में, जून के लास्ट में, यानी लगभग 3 महीने ये मिले आपको। तो 6 महीने का टाइम आपको लगभग अपनी फिजिकल की तैयारी में मिला दोस्तों आपके रिटन एग्जाम में। रिटन एग्जाम दिसंबर में खत्म हुआ, फिजिकल आपका जून में जाके हो रहा है, तो 6 महीने लगभग आपको तैयारी करने का समय मिला दिल्ली पुलिस का। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद 67,000 में से लगभग 34,000 विद्यार्थी ही यहां पे पास हुए, आधे विद्यार्थी यहां से फेल हो गए दोस्तों। क्लियर है, और फाइनल जब रिकमेंडेशन की बात आई तो 5600 विद्यार्थियों को यहां पे फाइनल ज्वाइनिंग मिली। कुछ वैकेंसियां विद हेल्ड रखी गई और कुछ वैकेंसियां अभी भी इनकम्प्लीट है, जिन पे वो केस वगैरह चले हुए हैं, तो वो इंक्वायरी चली हुई है।
अभी भी बच्चे विद हेल्थ पे हैं तो उनको भी ज्वाइनिंग अभी नहीं मिली है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन आप ये चीज देखिए कि 6 महीने का टाइम मिला तब भी 67,000 में से आधे विद्यार्थी ही फिजिकल कर पाए 6 महीने का टाइम मिलने के बावजूद। इस साल अगर देखें दोस्तों 7,547 यहां पे वैकेंसियां हैं, 32 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। तो मोटे तौर पे मान सकता हूं कि लगभग 18 लाख विद्यार्थी तो इस बार पेपर में बैठेंगे, ठीक है। हो सकता है कि ज्यादा बैठे, लेकिन 18 लाख तो आप मान के चलिए कितना तो बैठेंगे ही। पास कितने होंगे दोस्तों? 90,564 ऑलरेडी नोटिस में मेंशन है, तो आप एग्जैक्ट डाटा भी ले सकते हो 90,564, यानी वैकेंसी का सेम 12 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर इस नोटिस को हम सच माने कि भैया आपने 3 तारीख को पेपर दिया है, 22 तारीख से आपका फिजिकल है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ये भी मान लेता हूं कि 22 तारीख से फिजिकल अगर पॉसिबल नहीं है 1%, आपका फिजिकल मान लीजिए फरवरी में होता है, ये फिजिकल यहां से पोस्टपोन होता है, फरवरी मार्च में आपका फिजिकल होता है, तब भी आपके पास 2 महीने 2.5 महीने का ही टाइम है, ठीक है दोस्तों। 1% अगर मानता हूं, ये 100% सच है, लेकिन हो सकता है कि इतनी जल्दी ये चीजें कंडक्ट ना हो पाए, क्योंकि 90,000 विद्यार्थियों के लिए जो मतलब अकोमोडेशन है वो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है कि थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए, तो जनवरी या फरवरी में आपका फिजिकल हो सकता है। तो आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम आपके पास होगा। अब आप एक चीज पर गौर कीजिए, 6 महीने का टाइम मिला तब भी आधे विद्यार्थी फिजिकल कर पाए, क्या 2 महीने में आधे विद्यार्थी फिजिकल कर पाएंगे? क्या 90,000 में से 45,000 विद्यार्थी यहां पे फिजिकल पास कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, इस बार ये जो डाटा रहेगा लगभग 30% के आसपास रहेगा दोस्तों। और 30% का मतलब यह है कि यहां से केवल 27,000 से लेके 28,000 विद्यार्थी ही इस बार फिजिकल पे पास हो पाएंगे, अगर फिजिकल फरवरी में हुआ, यानी इस डेट से आगे हुआ तो थोड़ा सा। अगर इसी डेट को फिजिकल होता है तो मान के चले कि 20,000 विद्यार्थी फिजिकल पास कर जाएंगे, बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इतना होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि लिस्ट फाइनल की हम बात कर रहे थे, वो बाद में हम बात करेंगे, फिजिकल के लिए बात करेंगे, लेकिन ये डाटा भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फाइनल रिकमेंडेशन हो सकता है कि 7500 के आसपास यहां पे रिकमेंड किया जा सकता है। अब आप ये देख लीजिए 2020 वाला ये डाटा, ठीक है, थोड़ा सा इस पे नजर डाल लेते हैं। तो यहां से आप देखेंगे 67,740 विद्यार्थियों को यहां पे पास किया गया फिजिकल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे थोड़ा सा कट ऑफ देख लीजिए। तो पेपर का जो लेवल था दोस्तों, उस साल बहुत बढ़िया लेवल था, बहुत अच्छा लेवल था, लेकिन पेपर बड़े स्तर पे लीक भी हुआ, स्कैम भी हुआ, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 90 से प्लस का स्कोर किया, लेकिन उसके बावजूद कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई दोस्तों। यानी पेपर का लेवल हार्ड था तो कट ऑफ थोड़ी सी क्या रही, कम हुई, लेकिन कैंडिडेट तो वैकेंसी के 12 गुना ही बुलाए जाएंगे, यानी वो तो फिक्स आंकड़ा है। वैकेंसी 5,846 तो 12 गुना भैया 67,000, वैकेंसी 7,547 तो भैया डाटा 90,564, वो तो 12 गुना ही है, ठीक है। तो देखिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। उस साल जो कट ऑफ थी जर्नल कैटेगरी में, जो लड़का है उसकी भैया 1681 वैकेंसी थी, 20,000 विद्यार्थी पास हुए, 61 नंबर पे कट ऑफ लग गई थी, ठीक है। ओबीसी में 58 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 51 नंबर, यानी सीधा 10 नंबर का गैप यहां पे रहा जर्नल ईडब्ल्यूएस के बीच में और एससी कैटेगरी के बीच में। वही अगर दोस्तों फीमेल की हम बात करें तो फीमेल कैटेगरी में जर्नल में 48 नंबर पे फिजिकल आ गया था विद नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, और ईडब्ल्यूएस में तो 30 नंबर पे ही फिजिकल के लिए बुला लिया गया था, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब इस बार क्या हो रहा है दोस्तों, इस बार की अगर हम बात करें तो कट ऑफ पर जाने से पहले 2-3 बातें हम देखेंगे। सबसे पहले पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल आप समझ रहे होंगे कि आपने पेपर दिया भी होगा और आपने एनालिसिस भी देखे होंगे। तो इजी टू मॉडरेट पेपर जो है, इजी टू मॉडरेट है। दूसरी चीज दोस्तों यहां पे क्या है, जो आपका एवरेज अटेम्प्ट है वो बच्चों का वो कितना है, एवरेज अटेम्प्ट वो कितना है। तो लगभग दोस्तों 80 से 85 के आसपास बच्चे एवरेज अटेम्प्ट कर रहे हैं। 90 के आसपास अगर अटेम्प्ट कर रहा है कोई, होगा एक आधा 100 में से 100 कर रहा होगा तो वो बेवकूफ है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, ठीक है। 0.25 की अगर नेगेटिव है और वहां पे आप 100 का 100 कर रहे हो तो एक प्रकार से बेवकूफी है, क्योंकि
चांस ये भी कि जितना आपने किया वो भी कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए, तो एवरेज स्कोर अगर दोस्तों 80 to 85 है, तो यहां से मैं स्कोर की अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा मान लीजिए 85 का स्कोर कर रहा है और यहां पे वो 70 सही कर रहा है और 15 गलत कर रहा है, या थोड़ा सा और मैं इसको इजी कर देता हूं, मैं ये मान लेता हूं दोस्तों कि भैया यहां से मान लीजिए 73 सही कर रहा है और 12 गलत कर रहा है दोस्तों, इनकरेक्ट है, तो भैया 4 के अनुसार 3 नंबर कटेगा, ये 70 पे आ जाएगा, समझ रहे हो। अब नॉर्मलाइजेशन इसमें जुड़ेगा तो 70 वाले में हो सकता है कि 5 का इजाफा हो, 4 का इजाफा हो, 7 का इजाफा हो, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पे आपको ये महसूस होगा, आप जब पेपर देख के आएंगे तो आपको लगा होगा कि मेरा भी स्कोर 85 होगा, 75 होगा, 65 होगा, 70 होगा, लेकिन जो एक्चुअल आंसर क्या आएगा तो 85 अभी बता रहा है, वो बच्चा आपको 70 पे मिलेगा, 65 पे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज मैटर करती है। जैसे मान लीजिए जिसका स्कोर 80 जिसने अटेम्प्ट किए हैं और वो ये दावा कर रहा है कि जी 68 सही है और यहां से 12 गलत हैं, तो ये 3 नंबर कट के दोस्तों कितना पे आ जाएगा, 65 पे आ जाएगा। अब ये 65 इसका क्या है दोस्तों, रो स्कोर है, लेकिन कट ऑफ तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगी, ठीक है, तो उसमें आपका इजाफा होगा। तो हम यहां पे बात कर लेते हैं कट ऑफ की विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, मेल और फीमेल की यहां पे हम बात करेंगे। तो अगर आपका इतना स्कोर है, ये मैं कट ऑफ बता रहा हूं नॉर्मलाइजेशन के बाद, आपको ही मानना है कि आपका जो स्कोर है इस कट ऑफ से अगर 4 नंबर 5 नंबर कम है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली फिजिकल आपका आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे जो कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी, लगभग दोस्तों 63 से 65 के आसपास रह सकती है मेल की। ओबीसी की जो कट ऑफ है दोस्तों इस बार जनरल से ज्यादा जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि वैकेंसियां बहुत ज्यादा कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा है, तो यहां पे ओबीसी की जो कट ऑफ है 65 से 67 के आसपास रहेगी। एडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों 53 से 55 नंबर के आसपास रहेगी। एससी कैटेगरी दोस्तों लगभग सेम ही रहेगी, 52 से 54 नंबर, और एसटी कैटेगरी की बात करो तो दोस्तों लगभग 55 से 56 नंबर पे आपका ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है दोस्तों। अब मान लीजिए अभी आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आपका स्कोर अभी 57 नंबर भी है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, 58 नंबर भी आपका है, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 58 नंबर में 7 नंबर भी इंक्रीज होंगे तो आप 65 पे चले जाएंगे, फिजिकल डेफिनेटली आएगा, कट ऑफ बनेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों, ठीक है। वहीं फीमेल की हम बात करें तो लगभग दोस्तों 52 से 54 नंबर पे आपकी कट ऑफ लग जाएगी, 48 से 52 ओबीसी, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें, सॉरी एडब्ल्यूएस के तो 42 से 44 के आसपास लग जाएगी, और एससी कैटेगरी दोस्तों 39 से 41 के आसपास, और एसटी कैटेगरी दोस्तों लगभग 39 से 40 के आसपास कट ऑफ रहेगी, ज्यादा फर्क यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर। अब आप जरा गौर कीजिए, थोड़ी सी आप इस चीज को, आपको हो सकता है कि हैरानी हो रही होगी, जरा फीमेल पे नजर डालते हैं, फीमेल पे नजर दौड़ाइए थोड़ा सा, और यहां देखिए दोस्तों एडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ गई है 30 नंबर पे, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन है, यानी 100 में से अगर किसी लड़के ने 25 नंबर का भी स्कोर किया होगा, 100 में से 25 नंबर का भी स्कोर, वो भी दिल्ली पुलिस का फिजिकल देख के आई होगी। अगर लड़कों की बात करें तो भैया आप देख लीजिए एडब्ल्यूएस में 51 नंबर पे कट ऑफ गई है, यानी 100 में से किसी ने अगर 47 नंबर का भी स्कोर किया होगा तो उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में 7 से 8 नंबर बढ़ जाते हैं, 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं दोस्तों। 2020 में मेरे खुद 10 नंबर इंक्रीज हुए दोस्तों, ठीक है। तो उस चीज से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा स्कोर अभी 57 है कि 55 है या 52 बनेगा, आपको जो कट ऑफ बनेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगी। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का अभी स्कोर, किसी लड़के का मान लीजिए 55 है, किसी बच्चे का स्कोर अभी मान लीजिए 55 है, तो भैया 10 नंबर का इंक्रीज करके 65 नंबर ये इसका स्कोर हो जाएगा फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद। वो डिपेंड करेगा कौन सी शिफ्ट कितनी हार्ड है, तो हो सकता है कि भैया 5 से 7 नंबर का तो एवरेज इंक्रीमेंट मान के चलिए, तो अगर एवरेज 5 नंबर भी बढ़ेंगे, तो अगर आपका स्कोर अभी इस कट ऑफ से 5 नंबर कम भी है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए कल से ही, और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन बच्चा रनिंग शुरू कर चुका है और आपका स्कोर कितना है, किस कैटेगरी में, किस दिन आपका मतलब रिटर्न एग्जाम था, कौन सी कैटेगरी है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका ये स्कोर है अभी
इससे 5-5 नंबर कम है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मल लेसन मिनिमम 5 नंबर का तो होगा ही होगा, मैक्सिमम 10 नंबर पे भी जा सकता है, 12 नंबर पे भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आपको आइडिया दिया है हमने कि ये स्कोर आपका है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो खाली बैठे हैं सोच रहे हैं कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।